बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी रूम। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर की, जिसका नाम है पैकिंग। तो आइए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो लेखक के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो लेखक कौन है? जेरोम के जेरोम, राइट। जेरोम क्लिप्का जेरोम एक अंग्रेजी लेखक और हास्यकार थे। हास्यकार का मतलब कॉमेडियन थे। क्या थे? कॉमेडियन थे, जो हास्य यात्रा वृत्तांत श्री मैन इन अ बोट के लिए जाना जाता है। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, एक किताब की इन्होंने रचना करी जिसका नाम था थ्री मैन इन अ बोट। और ये जो कहानी है, ये जो नॉवल है, उपन्यास है, ये इतनी फनी है, इतनी फनी है कि ये बहुत ज्यादा फेमस हुई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पढ़ने में इसको आनंद आता है। तो आप लोगों को भी आनंद आए ये चैप्टर पढ़ के, इसकी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कहानी की विषय वस्तु। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी चैप्टर को करने से पहले हमें उसकी थीम, मतलब उसकी विषय वस्तु जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो विषय वस्तु इस चैप्टर की क्या है? अब भाई मैम, ये तो फनी है स्टोरी, इसमें से हमें क्या सीख मिल सकती है? सीख हमें मिलती है, ये एक ट्रैवल अकाउंट है, एक यात्रा किस तरीके से करनी चाहिए वो हमें बहुत ज्यादा इससे पता चलता है। क्योंकि ये जो तीन दोस्त हैं, उनका इसमें क्या है, यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। रूटीन के काम इतने आसान नहीं होते जितने आसान माने जाते हैं। पैकिंग के रूप में सांस्कारिक कार्य के लिए सावधानी पूर्वक योजना और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है, जिसके बिना परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। सो व्हाट इज द थिंग कि भाई रूटीन के काम जो है उनको करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें वो काम दिखते आसान है, लेकिन वो काम आसान नहीं होते हैं। जैसे कि आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, तो सिर्फ घूमने जाने की पैकिंग करने का भी काम बहुत सरदर्दी वाला काम है कि आपको वहां पे किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, आपको हर चीज सोचनी पड़ेगी, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, किसी चीज की आपको कमी ना हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसी बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स प्रिपेयर करके रखे हैं पहले से। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो आई सेड एट पैक। अब आई कौन है यहाँ पे? आई इज द स्पीकर और द नैरेटर, मतलब लेखक बोलते हैं कि उन्होंने कहा अपने दोस्तों को कि मैं पैकिंग करना स्टार्ट करूंगा, मैं सामान भरना शुरू करूंगा। I'd rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. तो वो कहते हैं कि पैकिंग एक ऐसी चीज है जो मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से कर पाता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है, मैं उस पर गर्व भी अनुभव करता हूँ। आई प्राइड माई सेल्फ। ठीक है, तो किसी और चीज से उनको थोड़ा अधिक अच्छा लगता था ये काम करना। It surprises me myself sometimes how many such things there are. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. तो उसने क्या किया? इट सरप्राइजेज मी, मुझे खुद ही सरप्राइज का मतलब क्या होता है कमेंट करके बताना। हमने पिछले बहुत सारी वीडियोस में सरप्राइज का मतलब करा है, कमेंट करके मुझे बताना कि सरप्राइज का मतलब क्या होता है। हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर, कि कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सरप्राइज कर देती है। मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ खुद से ही, कहता है कि मैं खुद से ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैंने जॉर्ज और हैरिस को क्या बोला कि वो बैठे रहे और मैटर छोड़ दे पूरी तरीके से मुझ पे। एंटायरली टू मी मतलब पूर्ण रूप से मुझ पे छोड़ दे। तो उसने पूरे रूप से अपनी जिम्मेदारी ले ली कि अरे तुम लोग आराम से बैठो, मैं पैकिंग आराम से कर लूंगा। तो जॉर्ज और हैरिस, ये दोनों नाम याद रखना, ये इनके दोस्त हैं और नरेटर जो लेखक हैं वो इनके साथ किसी ट्रिप पे जा रहे हैं। आगे चल के इनका एक छोटा सा पेट भी आएगा, डॉगी, ठीक है, मॉन्टमोरेंसी नाम का, उसकी भी एक अलग कहानी होगी। और अगर आप लोगों को समय मिलता है तो थ्री मैन इन अ बोट एक प्रेस्क्राइब्ड आपके टेक्स्ट में, आई थिंक ये दिस इज अ प्रेस्क्राइब्ड बुक फॉर 9th और 10th स्टैंडर्ड। आई विल सजेस्ट यू पीपल टू रीड एंड गो थ्रू दिस बुक। आप इसको एक बार जरूर पढ़ना, बहुत फनी कहानी है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। दे फेल इनटू द सजेशन with a readiness that had something uncanny about it. तो वो इस सुझाव को उन्होंने इतने आसानी से मान लिया कि लेखक जो है उसको थोड़ा सा अनकैनी लगा, मतलब थोड़ा सा अजीब लगा। अरे इतनी आसानी से कैसे ये लोग मान गए मेरी बात? कभी भी ऐसा होता नहीं है कि दोस्त आप कुछ बोल रहे हो और आपके दोस्त बहुत आसानी से आपकी बात मान ले।
George spread himself over the easy chair and Harris cocked his leg on the table. तो हैरिस ने क्या किया, अपने जो टांगे थे उनको मोड़ लिया और वो बहुत आराम से, मतलब ना मतलब आराम की मुद्रा में उनके दोनों साथी वहां पर बैठ गए। और अब जो हमारे लेखक हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पैकिंग कर रहे हैं, वो सामान बैग के अंदर भर रहे हैं। So this was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions, pushing them aside every now and then and with, oh, you. तो अब यहाँ पे एक फिर से फनी एक तरीके का फनी है, हास्य वृत्तांत है। तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसा उनको बोला जरूर था कि तुम बैठ जाओ और सारा काम मुझ पे छोड़ दो, लेकिन मेरे कहने का वो तात्पर्य नहीं था, वो भाव नहीं था, मेरे कहने का इंटेंशन नहीं था, इंटेंड नहीं किया था, वो भाव नहीं था। व्हाट आई हैड मेंट, मैं क्या बोलना चाहता था वो ये था कि मैं बॉस करूंगा, मैं ये काम आराम से अपनी चलाऊंगा और आराम से, जैसे लड़की बॉस बन के बैठी है ऐसे मैं बॉस बन के बैठूंगा और तुम दोनों मेरी सहायता करो और तुम दोनों भी कार्य करो। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माय डायरेक्शंस, वो मेरे कहे अनुसार जो जो मैं कहता हूँ वो करें। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू, और मैं उनको बोलूं अरे तुम ऐसे करो या तुम वैसे करो, तो उनको बोलते हैं कि तुम, मैं ये चाहता था, हियर लेट मी डू इट, लाओ मुझे करने दो, देयर यू आर, simple enough, really teaching them, as you might say, that taking it in the way they did irritated me. तो क्या हुआ, वो कहता है कि हियर, रुको मुझे करने दो, देयर यू आर, सिंपल इनफ। तो वो कहते हैं कि देखो, उनको सिखाते हुए वो बोलता है, नैरेटर बोलता है, उनको टीच करते हुए, दैट टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, वो जिस तरीके से क्योंकि कार्य कर रहे थे वो थोड़ा उनको ना चिढ़ा रहा था, मतलब परेशान कर रहा था, क्योंकि वो ढंग से काम कर नहीं रहे थे, तो वो इस तरीके से करके वो कार्य करने का सोच रहा है। देयर इज नथिंग does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working। तो ये तो बहुत सच बात है कि अगर खुद इंसान काम कर रहा है और दूसरा इंसान कुछ नहीं कर रहा तो गुस्सा आता है और इरिटेशन होती है, क्रोध उठता है। तो जब आई एम डूइंग समथिंग, वो कहता है कि ये चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और दूसरा सामने वाला कुछ ना करे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा लेखक बोल रहा है। आई लिव्ड विद मैन वंस, तो फिर वो बताने लगता है, जैसे बातों ही बातों में हम फ्लो में बह जाते हैं, तो वो भी फ्लो में बह के बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसे ही समय में एक ऐसे इंसान, एक व्यक्ति के साथ रहता था जो मुझे मैड कर देता था, मुझे पागल बना देता था, क्योंकि मैं सारा काम करता था। आई यूज टू स्लेव अराउंड, स्लेविंग एंड वर्किंग मतलब मैं सारा काम कर रहा हूँ, चाकरी कर रहा हूँ और सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है। दैट पर्सन इज डूइंग नथिंग। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. So he's saying, जो हमारे लेखक हैं वो ये बोल रहे हैं कि वो तो सोफे पे बैठे रहते थे और मुझे देखते थे और मैं काम करता रहता था। He said it did him real good to look on at me messing about। तो वो कहते हैं कि वो मुझे मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि मुझे देखने में उनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब वो मेरी सहायता नहीं कर सकते, मेरे काम में जरा हाथ नहीं बटा सकते, लेकिन वो कहते हैं कि तुम ये काम करते हुए बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा हूं नहीं, आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लीविंग एंड वर्किंग। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि कोई और अगर काम कर रहा है तो मैं उसको बैठ के देखूं, मुझसे ऐसा नहीं होता। तो वो क्या करता है, लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं तो दूसरों की सहायता करता हूँ, मैं तो मजाक नहीं उड़ाता सामने वाले का अगर वो काम कर रहा होता है, और मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे साथ भी लोग ऐसा ही करें, कि अगर मैं उनको बोल रहा हूँ कोई बात नहीं तो वो ऐसा ना हो कि वो बैठ ही जाए पैर पसार के और वो कुछ करे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू गेट अप and superintend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. However, I did not say anything but started the packing. अब लेखक बोल रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ऊपर ऊपर से देखभाल करूँ, सुपरिंटेंड करूं और मैं अपने हाथों को अपनी जेबों में डालकर उसको बताता रहूं सामने वाले को कि अरे तू ऐसे कर, तू वैसे कर। और ये जो है ये मेरा जो है एनर्जेटिक उज्र नेचर है। मैं कोई अपनी अपनी सहायता नहीं कर सकता इस चीज में। हाउएवर, लेकिन मैंने उस समय कुछ नहीं कहा और मैं अपना कार्य अच्छे लोगों की तरह करता रहा।
तो वो फिर अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी. तो वो कहते हैं कि ये तो मैंने सोचा था बड़ा आसान काम होगा, लेकिन आसान तो ये काम था नहीं, बड़ा मुश्किल काम था. बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट. तो क्या हुआ? आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, कि मैंने अपना जो पैकिंग थी वो कंप्लीट कर ली. एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट. और फिर मैंने क्या किया, उसको पट्टा उस पे मैंने बांध दिया. आर्ट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. तो हैरिस बोलता है कि तुम इसमें अपने बूट्स नहीं डालने वाले हो क्या? ऐसे कौन बोलता है? हैरिस बोलता है. एंड आई लुक्ड राउंड, एंड मैंने इधर उधर देखा एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. तो जूते डालना किसने याद दिलाया? हैरिस ने. हमेशा देखो ऐसा होता है, जब आप लोग भी कहीं जाते होगे, आप लोगों को भी एंड टाइम पे ना 100 चीजें याद आती होंगी कि अच्छा ये डालना था, अच्छा कोई छोटी से छोटी चीज टूथब्रश डालना था. तो अभी आगे आएगा, बहुत फनी किस्सा आएगा जिसमें जो नैरेटर है वो कुछ डालना, ऐसा ही टूथब्रश डालना अपना भूल जाता है. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I'd got the bag shut and strapped, of course. तो वो कहता है इसको पहले याद नहीं आया जब मैंने उस बैग को बंद नहीं कर दिया था, उससे पहले उन्हें याद नहीं आया, उसके बाद जब मैंने बैग को एकदम पैक करके बंद कर दिया, उसके बाद वो मुझे बोल रहा है अरे तूने अपने जूते नहीं डाले. तो गुस्सा भी आता है एंड ये बहुत फनी भी है. बहुत फनी होता है जब आप पैकिंग कर रहे हो तो घर में अरे ये चीज डालनी थी. कभी मम्मी को पैकिंग करते हुए देखा होगा. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर फन इंसिडेंट्स. ये मजाक है, हास्यास्पद है, हंसी आती है हमें पढ़ने में और मजा भी आता है. एंड जॉर्ज लाफ्ड, one of those irritating senseless laughs of his. उसका जो दोस्त था लेखक का, वो बहुत तेज हंसने लग गया. तो दोस्त तो ऐसे होते हैं, मजाक उड़ाते हैं तुम्हारा, हंसते हैं बहुत ज्यादा, है ना, तुम्हारे ऊपर. तो वो बहुत ज्यादा उनपे हंसने लग गया. They do make me wild. I opened the bag and packed the boots in, and just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? तो उसने अपनी सारी पैकिंग खत्म कर दी थी. उसके बाद उसको ये ख्याल आया कि मैंने अपना टूथब्रश पैक करा या नहीं. तो उसको क्या हुआ, एंड मोमेंट पे याद आया. तो जब एंड मोमेंट में कोई चीज डालनी याद आती है, तो या तो हमें उसको पूरा निकाल के दोबारा से देखना पड़ेगा, या उसको अपनी पैकिंग दोबारा से खोलनी पड़ेगी, तो उसको दोबारा से बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा. तो यही यहाँ पे एक फन एलिमेंट है. आई डोंट नो हाउ इट इज, बट आई नेवर नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी when I'm traveling. तो जो लेखक है वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि क्या है, कि मुझे हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि मैंने अपना टूथब्रश पैक करा है या नहीं करा है. तो मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज है जो मुझे हॉन्ट करता है, मेरे को कष्ट देता है जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ या इधर से उधर कहीं जा रहा होता हूँ, और मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा मिजरी बना देता है, बहुत दयनीय बना देता है, कष्ट देने लायक बना देता है. आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट. मुझे सपना आता है कि मैंने पैक ही नहीं किया. अब टूथब्रश नहीं लेके जाओगे अगर, तो क्या होगा फिर? अगर टूथब्रश आप कहीं लेके नहीं जाओगे तो आप कहीं पर भी नहीं घूम सकते, बिकॉज टूथब्रश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो. तो ये चीज हमेशा याद रखना. एंड वेकअप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन, और उनको ठंडे ठंडे पर्सपिरेशन हो जाती थी, मतलब पसीना छूटने लगता था कि मैंने पता नहीं अपना ब्रश डाला है या नहीं. एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट. और फिर मैं अपने बिस्तर से निकल के उसकी हंटिंग शुरू कर देता हूँ, मतलब उसकी खोज शुरू कर देता हूँ. And in the morning, I pack it before I have used it and have to unpack it again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag. And then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. अब यहाँ पे क्या हुआ कि सुबह उठ के उन्होंने आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट. तो उसको क्या करना होगा, अब आपको कहीं जाना है सपोज, तो आप सुबह उठ के भी तो अपना ब्रश करोगे ना, उसके बाद आप उसको अपने बैग में डालोगे. तो आई यूज इट एंड आई हैव टू अनपैक इट अगेन. अपने बैग को आपको दोबारा से खोलना पड़ेगा. एंड इट इज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग. और हमेशा वो लास्ट चीज होती है, लास्ट वो वस्तु होती है जिसको आप अपने बैग से बाहर निकालते हो. और उसके बाद क्या होता है, चांसेस ये रहते हैं कि आप उसको डालना वापस भूल जाओ, है ना. जो कोई छोटी सी चीज रहती है वो उसको आप भूलने के चांस ज्यादा होते हैं, और वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है.
ठीक है, टूथब्रश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो। देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, उसके बाद मैं फिर भूल जाऊं और फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर जाके मुझे खोजबीन करनी पड़ेगी कहाँ पे मेरा टूथब्रश खो गया है। एंड फिर लास्ट मोमेंट, मतलब जब एकदम ही ट्रेन निकलने वाली हो या ट्रेन ही छूटने वाली हो, उसके बाद उसको मैं अपने पॉकेट हैंड करचीफ मतलब रुमाल में रख के बांध कर लेकर आता हूँ। तो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। तो ये ऑथर ये बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारी चीजें को अपने बैग से जो उसने समेट कर डाली हुई थी बैग में, उनको बाहर निकाल के चेक करना पड़ेगा कि मैंने डाला कहाँ है। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, और मुझे वो मिला नहीं। मतलब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि अब उनको अपना टूथब्रश नहीं मिला। आई रमेज द थिंग्स अप, उनको पूरी तरीके से फैला दिया, जैसे ये जो मिक्की माउस है हमारा, ये फैला रहा है चीजों को, उसी तरीके से उन्होंने चीजों को एकदम तरीके से तितर बितर फैला दिया या फिर तितर बितर कर दिया। into much the same state that they must have been, उसी स्टेट में जहां पे वो पहले से ही शायद थे जब एक संसार क्रिएट हुआ हुआ। तो पहले जो तहस नहस थी, जब संसार बना था, जब केओस था, जब अराजकता का माहौल था, तो वैसा ही मैंने अपना कमरा कर दिया। अब यहाँ पे एक्चुअल की अराजकता नहीं हुई है, यहाँ पे वो कमरा ऐसा हो गया है कि उसने उसके साथ कंपैरिजन कर दिया कि इतना अराजकता। जब मम्मी कमरे में आती हैं और आप कमरे फैला के रखते हो तो मम्मी क्या बोलते हैं, अरे कितना फैलावा करा हुआ है बच्चों ने, कितना इन चीजों में, इन बच्चों ने चीजों को फैला के रखा हुआ है। तो इसी तरीके से वो फैला दिया है उसने पूरा अपना सामान। और आप इस चीज को देखो कि एक्चुअल में ऐसा ही होता है, जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं तो बोलते नहीं है कोई, ये काम की चीज कभी काम पे नहीं मिलती, कि जब जब काम होता है तो वही चीज गुम हो जाती है। कहीं जाना हो तो गाड़ी की चाबी नहीं मिलेगी कभी, ठीक है, कभी साइकिल कहीं साइकिल पे जा रहे बच्चे, टायर पंचर होगा, तो ऐसा सीन ज्यादा होता है। तो अब उसको जाना है, उसको अपना टूथब्रश नहीं मिल रहा है। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्जेस हैट एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, और मुझे अपना नहीं मिला। किसका मिल गया, जॉर्ज का मिला और हैरिस का मिल गया, बट आई कुडंट फाइंड माय ओन, लेकिन मुझे अपना टूथब्रश नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, मैंने दोबारा से वापस रख दी चीजें, है ना, वापस रख दिया उन्होंने सारा सामान। एंड शुक इट, और उसको हिला के देखा, देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और मुझे मिला कहाँ पर, बूट के अंदर मिला। कहाँ पे मिला, जूते के भीतर उन्हें अपना टूथब्रश मिला। आई रीपैक्ड इट वंस मोर, और उसके बाद मैंने दोबारा से उसको रीपैक। When I had finished, जब मैंने खत्म कर लिया, जॉर्ज asked if the soap was in. अब उसके बाद मैंने दोबारा पैकिंग कर ली, फिर जॉर्ज ने पूछा क्या तुमने साबुन डाला। अब तुम सिर्फ टूथब्रश लेके जाओगे क्या, तुम जहां जा रहे हो वहां पे जाके नहाओगे भी तो अपना साबुन कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई सेड आई डिड नॉट केयर अ हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाजंट। तो उसने बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अगर मैं साबुन लेके गया भी था या नहीं भी लेके गया था। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट, और मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब नहीं मैं खोल रहा बैग, और अब मैं नहीं खोल सकता बैग क्योंकि अब मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। आप इतना ही सारा इतना बड़ा बैग लेके जा रहे हो, कितनी बार आप उसको दोबारा खोलोगे, फिर उसमें चीजें चेक करोगे कि ये मैंने डाला या ये मैंने नहीं डाला। तो आप नहीं कर सकते ये सब चीजें। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट, और उन्होंने क्या पाया कि उन्होंने उसमें अपने स्पेक्टिकल्स मतलब अपने चश्मे को उसने उसमें वहां डाला हुआ था। एंड हैड टू रीओपन इट, और मुझे क्या करना पड़ा, उसको रीओपन मतलब उसको दोबारा से उसको खोलना पड़ गया। आई इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05। उसने कहा कि वो बंद कब हुआ, 10:05। 10:05 पर उनकी जो पैकिंग थी वो कंप्लीट हुई। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। अब क्या बच गया, हैम्पर्स, जो छोटी छोटी टोकरियां होती है ना एक तरीके से जूट की या फिर बैम्बू की। वो हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had a go। तो उसने कहा कि अब हैम्पर्स डालने बाकी रह गए थे, ये जो टोकरी वगैरह होती है वो डालना बाकी रह गया था, और उसके अलावा सारा सामान उन्होंने डाल लिया था। तो फिर उसको हैरिस ने बोला कि तू अब बैठ जा, 12 घंटे का समय रह गया है। तो मैं और जॉर्ज मिलके एक बार दे हैड, मतलब वो अब सफाई का काम, वो अब सफाई का कह रही हूँ, पैकिंग का काम स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो वो कहता है कि चलो ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, अब तुम दोनों पैकिंग करो। अब एक ही इंसान सारी पैकिंग नहीं कर सकता,
वो इंसान तो जाहिर सी बात है थोड़े समय के बाद थक जाएगा, तो उनके दोस्तों ने बोला कि कोई बात नहीं, तू आराम कर, हम लोग एक बार दोबारा से पैकिंग करने का प्रयास करते हैं। तो वो लोग अब पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट। उन्होंने बहुत आराम से मतलब काम करना स्टार्ट करा, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। और वो दिखाना चाहते थे, मतलब गंभीरता रहित उन्होंने काम करना स्टार्ट करा। वो आराम से कर रहे हैं, अरे हम तो कर लेंगे, बहुत आसानी से हम ये सारा काम कर लेंगे। आई मेड नो कॉमेंट, आई ओनली वेटेड। तो वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ वेट करा कि कब ये लोग इन लोगों का काम फैलाना स्टार्ट करेंगे। तो वो देख रहा है चुपचाप बैठ के कि हाँ अब ये लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। तो वो उस समय का वेट कर रहा है कि वो कब गड़बड़ स्टार्ट कर दे। आगे के जो चैप्टर्स है, आगे का जो चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। टिल देन आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पूरी पैकिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है। जो भी ऑथर है वो कहना चाहते हैं कि देखो, पैकिंग जब आप करते हो, जब आप कहीं जाते हो, तो कहीं जाना आसान कार्य नहीं है। वहां पे जाने के लिए तैयारी करना, पैकिंग करना, सामान वामान डालना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं और उतने कठिन भी होते हैं। और उनको करने में लेकिन उतना ही मजा भी आता है, और उसी का वृत्तांत उन्होंने इस कहानी में लिखा है और हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।